विद्यार्थी मित्रों, हूँ पटेल आशा हिमालय संभाजी, हिंदी शिक्षक। आज मैं आपको धोरण 6 का गद्य 3 समझदार नन्ही पढ़ाऊंगी। समझदार नन्ही गद्य में एक बतख के बच्चे की बात की गई है। वो बतख के जो बच्चा था वो स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसके बारे में इस कहानी में कहा गया है। तो हम पहले इस कहानी को देखेंगे। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा ही हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव छोड़ना नहीं चाहिए। इस कहानी में से हमें ये बोध मिलता है कि हमें हमारा जो स्वभाव अच्छा होता है वो किसी और व्यक्ति को देखकर, उसकी स्वभाव को देखकर हमें हमारा अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम एक गद्य देखेंगे। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं? डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटा ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। नन्ही जब तट पर गई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा, तो उसको उस पर दया आ गई। उसने उस दल से बाहर निकाल कर उसे तट पर ला दिया, लेकिन बिच्छू ने उसे डंक मार दिया, क्योंकि बिच्छू का स्वभाव ही ऐसा था, डंक मारना। नन्ही ने पूछा कि मैंने तुम्हें बचाया और तुमने मुझे डंक मार दिया। तब वो लापरवाही से बोला कि मैं क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बाद में जब अपनी माँ के पास गई तो उसकी माँ ने पूछा कि बेटी देर क्यों हो गई? तो उसने कहा कि मैं बिच्छू को बचाने में काम में लग गई थी। माँ ने कहा, तो तुमने ये अच्छा काम किया। नन्ही ने कहा, मैंने तो अच्छा काम किया, लेकिन बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया। तो माँ ने क्या कहा? माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम्हें उसे चाहे कितनी बार बचाओ, बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू ने प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा। वह डूबने उतरने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। नन्ही जब उसकी माँ के पास गई तो उसकी माँ ने कहा कि तुम बार बार बिच्छू के बचाओगे, लेकिन वो अपनी आदत के अनुसार आप तुम्हें डंक मारता रहेगा। तब नन्ही ने संकल्प लिया, इरादा मजबूत किया कि मैं उसकी जो ये गंदी आदत है वो छुड़ा कर रहूँगी। फिर से बिच्छू दलदल में फंसा, फिर से वो पानी की धारा में फंसा, तो नन्ही ने फिर से भी उसे बचाया। फिर से ये जो बिच्छू था वो उससे डंक मारने के लिए जाता है, लेकिन नन्ही उसका इरादा समझकर वो ठहर जाती है। बिच्छू शर्मा से पानी पानी हो गए। वह खिसकिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ ऐसा क्यों सदा तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, फिर भी तुमने मेरे साथ अच्छा क्यों किया? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े
को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया। बोला, नन्ही बड़, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर हो गई? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। तो इसी प्रकार नन्ही ने जो बिच्छू की जो गंदी आदत थी वो छुड़वाई, क्योंकि बिच्छू भी फिर बार बार जो नन्ही उसकी जान बचाती तो उसको भी शर्म आई। वो शर्म से पानी पानी हो गया और कहने लगा कि मैंने तो तुम्हें बार बार डंक मारने की कोशिश की, फिर भी तुमने बार बार मेरी जान बचाई। तो अब से मैं संकल्प लेता हूँ कि अब मैं किसी को भी डंक नहीं मारूंगी। नन्ही इस बात से बहुत खुश थी। वो अपने माँ के पास गई तो उसकी माँ के पास जाकर उसने सारी कहानी बताई। तो उसकी माँ भी बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया। लोग बुरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते, लेकिन तुमने बुरा जो था बिच्छू, उसको भी तुमने सही मार्ग दिखाया। मैं तुम्हारे इस संस्कार से बहुत प्रसन्न हूँ। तो इस प्रकार नन्ही ने अपने अच्छे स्वभाव से बिच्छू का भी स्वभाव सुधार दिया। तो हम अब उसके शब्दार्थ देखेंगे। तट यानी कि किनारा, स्वभाव, प्रकृति, सहसा, एकाएक, खिसियाकर, लज्जित होकर, निर्दोष, बेकसूर, दोष रहित, राह, रास्ता, प्रसन्न, खुश, दलदल, गोली जमीन जिसमें खड़े होने पर पाँव घसता चला जाए। मुहावरे, जब गुजराती में कहावतें होती है, पहेलियाँ होती, उसी प्रकार हिंदी में भी मुहावरे होते हैं। अनसुनी करना, ध्यान न देना, आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना, वचन देना, वादा करना, मन डोलना, विचार बदलना, जीवन दान देना, नया जीवन देना, शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना, थिरकने लगना, खुशी से नाचने लगा। अब हम अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। माँ, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों, बताइए। माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। ये वाक्य नन्ही अपनी माँ को कहती है। क्या करूँ? डंक मारना मेरा स्वभाव है, ये बिच्छू नन्ही को कहता है। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, यह नन्ही बिच्छू को कहती है। भलाई करना मेरा स्वभाव है, नन्ही बिच्छू को कहती है। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो ये बिच्छू नन्ही को कहता है। तो अब आगे का जो स्वाध्याय का जो प्रश्न है वो हम आगे के जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे।